इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। साल 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही यूं तो प्रदेश की सियासी जमीन पर देश की संसद से शुरू हुए अंबेडकर विवाद को अब नई रणनीति और नए मुद्दे के तौर पर सपा, कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां भुनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ साथ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोध की ऐसी आंधी का यलगार किया जिसका असर बखूबी देखने को मिला। और इस पर भी बसपा सुप्रीमो के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों पर ऐसे जुबानी तीर छोड़े कि हर तरफ बस इसी प्रदर्शन की खबरों से पूरा सोशल मीडिया पटा नजर आया। और इसका नतीजा ये रहा कि आखिरकार खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब पूरे विपक्ष ने बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। मामला शुरू हुआ संसद से और अब विंटर सेशन खत्म होने के 4 दिन बाद भी विपक्ष के इस विरोध की इंटेंसिटी उतनी ही दिख रही है। और इसी विरोध को एक कदम और आगे ले जाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश भर में आज प्रदर्शनों का ऐलान करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। देश के कई हिस्सों में बसपा के कार्यकर्ता उतरे और गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए उस बयान पर माफी की मांग की जिसमें उन्होंने कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा था कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि कहा तो गृह मंत्री ने इसके आगे भी बहुत कुछ था, लेकिन उनके बयान के सिर्फ इतने से हिस्से को लेकर ही कुछ इस तरह बवाल की चाबी विपक्ष ने घुमाई कि अभी तक ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी कड़ी में बसपा के सारथी के तौर पर आकाश आनंद ने आज बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए, जिसका जवाब सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। तो चलिए जानते हैं कि आज यूपी की सियासत में फिर से बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए और किस तरह सीएम योगी ने उस पर क्या कुछ कहा। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर बीएसपी ने आज देश भर में प्रोटेस्ट किया। पार्टी के इन विरोध प्रदर्शन के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने बीजेपी के अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। अपनी एक पोस्ट में आकाश आनंद ने लिखा, करोड़ों शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भगवान ही हैं, लेकिन वोटों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करना आजकल एक फैशन हो गया है। पहले देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में उनका अपमान किया, फिर श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहेब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। आगे लिखा कि देश के दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षितों के आत्मसम्मान के लिए बीएसपी का मिशन जारी रहेगा। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आकाश आनंद ने न सिर्फ अमित शाह पर निशाना साधा बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नीले कपड़े पहनने को लेकर भी सवाल खड़े किए और तंज कसा। बड़ी बात यह है कि आज के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी खुद आकाश आनंद कर रहे थे। इसी दौरान एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी आकाश आनंद ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तक पर जमकर जुबानी हमले किए। बाबा साहब को लेकर दिए गए बयान पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की सफाई पर आकाश आनंद ने कहा, इतनी गलत बात बोली गई है, सब रिकॉर्डेड है, संसद में लाइव कहा गया था, वो जितने भी अब सफाई दे दें लेकिन जो गलत है वो गलत ही है। आकाश आनंद ने कहा कि नीला आजकल सभी पहनकर घूम रहे हैं। पहले छोटे छोटे नेताओं को बताया गया कि वो नीला पहन ले और बाबा साहेब को नेता बना ले, अब इस रेस में बड़ी पार्टियों के नेता भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, नीली टी शर्ट और नीली साड़ी पहनकर ये सभी फैशन स्टेटमेंट देने लगे हैं। पहले संविधान की किताब लेकर घूमते थे, उससे हमारे समाज को गुमराह किया, अब ये लोग नीले कपड़े पहनकर हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस दौरान आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल पर भी सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सत्ता में करप्शन को हथियार बनाकर आए थे। कहते थे कि शीला दीक्षित हमेशा एसी में रहती हैं, कहते थे कि दिल्ली का पैसा खर्चा जा रहा है, मगर अब खुद उनकी ही सरकार जेल के चक्कर काट चुकी है, घोटालों में पकड़ी जा चुकी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीएसपी के नेताओं की तरफ से भी बड़े बड़े बयान सामने आए। इसी कड़ी में बसपा के पूर्व एमएलसी सुबोध राम ने कहा कि अमित शाह को अंबेडकर के खिलाफ ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब के प्रति राहुल गांधी, अखिलेश यादव का भी रवैया ठीक नहीं रहा है।
कांग्रेस ने भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बच्चे हैं, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है। ये लोग बाबा साहेब को कभी नहीं मानते हैं। अखिलेश जी ने बाबा साहेब के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहा था, तब भी प्रदर्शन हुआ था। इसके अलावा बीएसपी लखनऊ के पूर्व कोऑर्डिनेटर संजीवन लाल ने कहा कि हम 5000 वर्षों से देवताओं के साथ चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि जब से बाबा साहेब आए और उन्होंने हमारे लिए सोचना और काम करना शुरू किया, हम आज जहां हैं वो केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से हैं। तो हमारे लिए इससे बड़ा स्वर्ग और कोई नहीं हो सकता। उनका अपमान किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर जारी घमासान में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और नेहरू ने बाबा साहेब के चुनाव को हरवाया। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब संसद में जाएं। सीएम योगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से उनको नीचा दिखाने की रही। साथ ही सीएम ने समाजवादी पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा अनैतिक और असंवैधानिक आचरण के जरिए समय समय पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया गया। कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना रहा, तुष्टीकरण के कारण दलित और वंचितों के अधिकारों से वंचित रखा। पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बनाया जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम योगी ने कहा कि बयान को आधा अधूरा पेश करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अपने किए पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इनके मन में थी, ये आचरण आज भी कर रहे हैं। सपा पर जुबानी हमला करते हुए सीएम योगी ने आगे कहा कि उनकी यानी कि सपा की सरकार में सीएम ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े पुरोधाओं के स्मारक को तोड़ दिया जाएगा। भाषा विश्वविद्यालय का नाम कांचीराम से हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज से नाम हटा दिया। अमित शाह के बयान को आधा अधूरा बयान दिखाकर समाज को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल बीएसपी का देशव्यापी प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर के मसले पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे की आड़ में दलित वोट बैंक साधने का फायदा उठाने में भी सभी विपक्षी पार्टियां इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि एक तो अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मिशन को लेकर भी सपा, कांग्रेस और बसपा जैसे तमाम विपक्षी दल अपनी रीढ़ मजबूत करने के लिए संजीवनी की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश में है। देखने होगा कि इस मुद्दे पर सियासत आगे चुनावों में क्या रंग लाती है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।